morning, students. Today we'll start with the second part of your chapter, Bipin Chaudhary's Labs of Memory. Yesterday we have read its first part, in which we saw that how he met a man at the bookshop whom Bipin Chaudhary doesn't recognize, but the man said that he had met Bipin Chaudhary at Ranchi, but Bipin Chaudhary was unable to recall that has he ever been to Ranchi. Now we'll start with the another part of the chapter. So we'll start with the second part of this chapter. Bipin's Babu car was safely parked in Bharatram Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू की जो कार थी वो बैरतराम स्ट्रीट के वहाँ पार्क करी हुई थी उन्होंने, लाइट हाउस सिनेमा के पास में जो था. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you सीताराम? तो जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं तो वो अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि गंगा के साथ साथ आप ड्राइव करते हुए चलो, गंगा रिवर के साथ. Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. Regretted means पछताना. तो जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं स्ट्रैंड रोड की तरफ तो बिपिन बाबू को बहुत पछतावा हो रहा होता है कि उन्होंने उस आदमी की बातों पर इतना ध्यान क्यों दिया, इतना टाइम क्यों दिया उसको. He had never been to Ranchi. वो तो कभी रांची गए नहीं. No question about it. सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो कभी नहीं गए रांची. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक ऐसा इंसिडेंट भूल जाएं जो केवल 6 या 7 ईयर्स पहले हुआ है. हम ये थोड़े ना भूल जाते कि हम कहाँ गए थे या कहाँ नहीं गए थे. He had an excellent memory. उनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी थी, उन्हें सब कुछ याद रहता था. Unless Bipin Babu's head reeled. अब उनका दिमाग जो था वो बिल्कुल ख़राब होने लगा, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये. Was he losing his mind? क्या वो पागल हो रहे हैं? But how could that be? लेकिन ये कैसे हो सकता है? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. उनको लगता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ चीज़ें. मैं अपने ऑफिस, इतने बड़े ऑफिस में काम करता हूँ, वहाँ पर मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पे, वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, तो मैं कभी कुछ नहीं भूलता. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं भूल जाऊँ. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. उन्हें तो लगता ही नहीं कि कुछ गलत कभी हुआ हो उनके साथ या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो. Only today he spoke for half an hour about an important meeting and yet लेकिन आज उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो आधा घंटे उस आदमी से बात कर रहे थे लेकिन कुछ समझ नहीं आया. एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. और सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो जो आदमी था परिमल घोष, वो उनके बारे में सब कुछ जानता था. हाउ, कैसे, ये कैसे पॉसिबल था. ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स. वो तो बहुत पर्सनल डिटेल्स भी जानता था उनके बारे में. कौन कौन सी पर्सनल डिटेल्स, जैसे द बैग ऑफ बुक्स कि उनके पास हमेशा बुक्स रहती हैं बैग में, वाइफ्स डेथ कि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, ब्रदर्स इंसेनिटी कि उनका भाई पागल था. ये सब बातें उसको पता थी. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची. सिर्फ एक बात गलत बोल रहा था वो आदमी कि मिस्टर बिपिन जो थे वो कभी रांची गए थे. नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई. अब वो बोलते हैं कि ये मिस्टेक नहीं है, वो झूठ ही बोल रहा था. कन्फर्म हूँ मैं कभी नहीं गया, वो झूठ बोल रहा था. In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend हरिदास बागची's place. क्योंकि उन्हें अच्छे से याद था कि 58 में तो वो दुर्गा पूजा के टाइम पे कानपुर में थे अपने फ्रेंड हरिदास के घर पे. All Bipin Babu had to do was write to. No, there was no way of writing to हरिदास. अब एक बार तो उनके दिमाग में आया कि मैं ऐसा करता हूँ, हरिदास को लिख करके पूछ लेता हूँ कि भाई मैं आपके बाद था या नहीं था. बट फिर उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लिख रहा. उस ज़माने में क्या होता था बच्चों, ये 1964 के अराउंड की बात है. तब फ़ोन्स अवेलेबल नहीं थे कि आप किसी से फ़ोन पे बात कर सको. तो आपको कुछ पूछना होता था तो आपको लेटर लिख के ही पूछना होता था. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. तभी बिपिन बाबू को याद आता है कि हरिदास तो वैसे भी यहाँ नहीं है, वो तो जापान गए हुए हैं अपनी वाइफ के साथ. बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ. फिर
कहता है कि लेकिन मैं प्रूफ क्यों ढूंढ रहा हूँ, मैं सबूत क्यों ढूंढ रहा हूँ. He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi and that was that. जब मुझे कंफर्म है मैं रांची नहीं गया, मतलब नहीं गया, अब मुझे इसका प्रूफ ढूंढने की क्या ज़रूरत है. The river breeze was bracing means stimulating, कपाने वाली ठंड हो रही थी. And yet a slight discomfort lingered in बिपिन बाबू's mind. पर बिपिन बाबू जो थे उनके दिमाग में ना कुछ खलबली सी चल रही थी, वो थोड़े से परेशान से थे. Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee. अब वो जब हेस्टिंग्स तक पहुँचे तो बिपिन बाबू ने डिसाइड किया, कुछ उनके दिमाग में आया और उन्होंने क्या किया, अपना जो ट्राउज़र था उसको रोल किया, अपने सीधे घुटने की तरफ उन्होंने देखा, क्योंकि उस आदमी ने उनको क्या कहा था कि आपके सीधे वाले घुटने में चोट लगी थी और आपको कट आया था. तो उन्होंने रोल करके देखा. देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट. उन्होंने देखा हाँ वहाँ पर तो मार्क था, वहाँ पर एक लंबा सा मार्क था जिससे पता चलता था कि कभी कट लगा है यहाँ पर. इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजुरी हैड अकर्ड. लेकिन उन्हें याद ही नहीं था कि उन्हें ये चोट कब लगी. हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी. कहीं ऐसा तो नहीं था मैं बचपन में कभी गिर गया था और मुझे ही कट लग गया हो. He tried to recall such an incident but couldn't. उन्होंने बहुत कोशिश की याद करने की, पर उन्हें कुछ याद ही नहीं आया कि उन्हें ये कट कब लगा या कैसे लगा. Then बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. तभी बिपिन बाबू को याद आया कि उस आदमी ने दिनेश मुखर्जी के बारे में भी बोला था. द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम. उसने बताया था कि उस समय दिनेश भी रांची में ही थे. द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम. अब तो सबसे अच्छा तरीका क्या था उसके लिए कि वो ऐसा करता है, दिनेश से बात कर ले और फिर पता चल जाएगा. ही लिव्ड क्वाइट नियर. वो तो पास में ही रहता है. इन बेनिंगटन स्ट्रीट पे उनका घर है. वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ. तो उन्होंने सोचा अभी जाना चाहिए क्या. बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, वॉट वुड दिनेश थिंक इफ़ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कन्फर्मेशन. तो उन्होंने कहा लेकिन कितना अजीब लगेगा ना, मैं उनसे पूछूंगा कि मैं कभी रांची गया था क्या, कन्फर्मेशन करूंगा तो उनको कितना, वो मुझे पागल समझेंगे. ही वुड प्रॉबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स. उन्हें लगेगा मैं पागल हो गया हूँ. नो, इट वुड बी रिडिक्यूलस टू आस्क हिम. तो ये डिसाइड कर लेते कि नहीं, मैं नहीं पूछूंगा उनसे, ये पागलपन लगेगा, वो मुझे पागल समझेंगे. एंड ही न्यू हाउ रुथलेस दिनेश सरकाजम वुड बी. और वो जानते थे कि दिनेश जो है वो फिर बहुत गंदे तरीके से मजाक बनाएंगे. सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन. अब बिपिन बाबू अपने घर आ जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं अपने रूम में बैठकर, थोड़ा आराम मिलता है उनको. सच अ न्यूसेंस. वो कहते क्या पागलपन है. जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर. कि कैसे लोग हैं, इनको खुद को कुछ करने को नहीं होता है काम, तो ये दूसरों के लोगों को पागल बनाते हैं, दूसरे लोगों का दिमाग ख़राब करते हैं. After dinner, snuggling in bed with one of the new thrillers, बिपिन बाबू forgot all about the man in New Market. अब रात को डिनर के बाद बिपिन बाबू तो अपना बुक लेके बैठ गए और वो सारी बातें भूल गए जो भी हुआ था उस दिन मार्केट में. Next day in the office, बिपिन बाबू noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. लेकिन अब जब नेक्स्ट डे वो ऑफिस पहुँचे ना, तो हर थोड़ी देर में उनको वही सारी चीज़ें याद आ रही थी कि कौन था वो आदमी, क्या वो सच बोल रहा था, क्या उसने जो जो चीज़ें बताई थी ये उन्हीं को याद कर रहे थे. इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप. और उनको एक बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर वो बिपिन बाबू को इतने अच्छे से जानता है, उनके बारे में इतनी सारी चीज़ें जानता है, तो वो ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है रांची से रिलेटेड. जस्ट बिफोर द लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. अब लंच से पहले बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी को कॉल करेंगे. उस समय बच्चों ट्रंक कॉल्स नहीं होते थे, लेकिन लोकल कॉल्स आप कर सकते थे, तो वो लोकल ही वहीं रहते थे, तो उन्होंने सोचा मैं उनसे कॉल कर लेता हूँ. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो. क्योंकि कम से कम वो मेरा सामने होंगे तो मजाक तो नहीं बनाएंगे, फ़ोन पे होंगे तो मुझे दिखाई नहीं देगा कि वो फेस मेरे लिए हंस रहे हैं या क्या कर रहे हैं. तो उन्होंने डिसाइड कर लिया मैं कॉल करता हूँ. 235616 वो नंबर लगाते हैं. बिपिन बाबू डायल द नंबर डायल करते हैं. हेलो, इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ बिपिन हियर. अब वहाँ से आवाज़ आती है हेलो की, तो वो बोलते कि आप दिनेश बोल रहे हैं क्या. वेल व्हाट्स द न्यूज़. तो बोलता है हाँ बिल्कुल, क्या और बोलो क्या बात है.
आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तो बोलता है बस मैंने कुछ नहीं, ऐसे एक बात पूछने के लिए फ़ोन किया था, एक घटना के बारे में पूछना था जो 1958 में हुई थी। 58? वॉट इंसिडेंट? तो बोलता है 58 में कौन सी घटना, क्या हुआ था? वर यू इन कैलकटा राइट थ्रू दैट ईयर? दैट वॉज द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। पहली बात तो मुझे आप ये बताओ कि आप 1958 में पूरा टाइम कैलकटा में ही थे क्या? वेट जस्ट अ मिनट, 58? जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो अब वो कहते हैं रुको रुको, मैं एक बार चेक करके बताता हूँ मेरी डायरी में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है तो चेक करना पड़ता है भाई मैं था या नहीं था। फॉर अ मिनट देर वॉज अ साइलेंस। 1 मिनट तक थोड़ा साइलेंट आता है क्योंकि वहाँ पर वो अपना डायरी चेक कर रहे होते हैं। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। बिपिन बाबू की धड़कन बहुत तेज़ चल रही होती है। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, उनको पसीने भी आ रहे होते हैं। हेलो, येस आई गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। वेयर? बोलते हैं हाँ मैंने चेक कर लिया, मैं 2 बार बाहर गया था कैलकटा से। तो बिपिन बाबू पूछने कहाँ गए थे आप? वंस इन फरवरी नियर बाय टू कृष्णनगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग। कहते एक बार तो फरवरी में गया था मैं, यहाँ पास में ही मेरे भतीजे की शादी थी उसमें। एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन। बोलते हैं और उसके बाद फिर वो कहते हैं लेकिन ये तो आपको पता होना चाहिए। द ट्रिप टू रांची, हम रांची गए थे। यू वर देयर टू, आप भी तो थे साथ में। दैट्स ऑल। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूदिंग अबाउट, कि लेकिन आप ये सारी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? स्लूदिंग मीन्स इन्वेस्टिगेशन। नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे थैंक्स। अब बिपिन बाबू उनको कुछ नहीं बताते और थैंक यू बोल के फ़ोन रख देते हैं। बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। अब बिपिन बाबू फ़ोन तो रख देते हैं और अपना हाथ अपने सर पे रख लेते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। उनको ऐसा लगता है कि उनका जो सर है वो फट जाएगा, वो बह रहा है। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। उनका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया होता है। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफ़िन बॉक्स। वो उस दिन अपने लंच बॉक्स में सैंडविचेस लाए थे, बट ही डिडेंट ईट दैम। लेकिन वो खा ही नहीं पाते उसको। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। ऐसा लगता है जैसे उनकी भूख ही मर गई थी। तो ये इसका सेकेंड पार्ट ख़त्म हो गया है बच्चों। अब इस सेकेंड पार्ट के क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और फिर आपको ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करने हैं और इसके आंसर्स की फ़ोटो खींचकर आप मुझे सेंड करेंगे। वाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट वॉट परिमल घोष हैज सेड? बिपिन बाबू क्या इस बात में चिंता थे? परिमल घोष ने उनको जो बातें कही थी उनके बारे में वो वरी क्यों थे? हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड? सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष? अब उन्होंने क्या ट्राई किया करने का, उनको कैसे पता चलेगा कि वो सही है या उन परिमल घोष सही है? थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी? बिपिन बाबू को थोड़ी सी झिझक क्यों हो रही थी मिस्टर मुखर्जी के यहाँ जाने में? वाई डिड ही फाइनली डिसाइडेड टू फ़ोन हिम? तो वो फाइनली क्यों डिसाइड करते हैं उनको फ़ोन करने का? फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से? मिस्टर मुखर्जी क्या बताते हैं उनको? डिड इट कन्फर्ट बिपिन बाबू? क्या उससे बिपिन बाबू को आराम मिलता है? और एड टू हिज वरीज, या फिर उनकी परेशानियाँ और बढ़ जाती हैं? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको देने। हैव अ गुड डे, हैव अ सेफ डे, बाय बाय।